फतेह को देखते हैं जो एक होटल में जाता है जहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। पर तभी एक ब्लास्ट होता है। तभी फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पर फतेह पंजाब के मोगा गांव में अपना डेयरी फार्म चला रहा होता है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो निमृत के यहाँ किराएदार बनकर रह रहा है। निमृत लोन ऐप के जरिए लोगों को लोन दिलाती है, पर लोन ऐप के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड किया जाने लगा है, जिस कारण पिंड का एक बंदा सुसाइड कर लेता है। ये देखकर निमृत उस ऐप के दिल्ली वाले ब्रांच में जाती है ताकि सब कुछ ठीक हो सके। इसी बीच निमृत की माँ फतेह को बताती है कि निमृत दिल्ली गई है, पर कुछ दिन हो गए हैं वो अब तक नहीं आई। जब वो निमृत का डिटेल निकालता है तो उसे लोन ऐप के साइबर क्राइम के बारे में पता चलता है। इसी बीच खुशी उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो बताती है कि वो चड्डा के पास गई थी, तब से वो गायब है। फतेह चड्डा से मिलने जाता है और निमृत के बारे में पूछता है, पर वो बोलता है कि निमृत यहाँ पे नहीं है और उसके बारे में गलत भी बोलता है, जिस कारण वो उसके लोगों के साथ साथ उसे भी मार देता है। निमृत को ढूंढने के लिए फतेह अपने पुराने रो एजेंसी के बॉस से हेल्प लेने के लिए जाता है। फतेह पहले खुफिया एजेंट था। मूवी की शुरुआत में हम फतेह को देखते हैं जो एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है, पर पकड़े जाने पर एजेंसी आपको नहीं जानती। दुनिया की नजर में आप एक आम इंसान हो। तभी फतेह सिंह एक मिशन में जाता है जहां पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। जब वो होटल के ऊपर जाने वाला होता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस वजह से फतेह घायल हो जाता है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हमें 1 महीने पहले का पंजाब के मोगा गाँव को दिखाया जाता है। फतेह एजेंसी का काम छोड़ चुका है। वो निमृत नाम के घर में किराएदार बन कर रह रहा है। फतेह के फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेला है। वो अपना खुद का डेयरी फार्म चलाता है। वो वहाँ पर काम कर रहे लोगों का पूरा ख्याल रखता है। फिर हमें निमृत को दिखाया जाता है जो मोबाइल शॉप चलाती है, साथ में एक ऐप के जरिए लोगों को लोन भी दिलाने का काम करती है। लोगों को इस फर्जी लोन ऐप के जरिए लोन तो मिल जाता है, पर इसका ब्याज इतना ज्यादा होता है कि लोग लिए गए लोन को तो चुका देते हैं, पर इसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। और इस लोन ऐप के गैंग के गिरोह से धमकी भरे फोन और मैसेजेस आने लगे हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे फैमिली मेंबर के अडल्ट फोटो वायरल कर देंगे। दरअसल इस ऐप के जरिए लोगों का फोन हैक हो जाता था और इनकी सारी जानकारी उन लोगों तक पहुंच जाती थी। इस कारण लोग सुसाइड कर लिया करते थे। इसी बीच निमृत के गांव का एक बंदा इधर इस धमकी से परेशान होकर निमृत के पास शिकायत करने जाता है, जिस पर निमृत उसे समझा बुझाकर भेज देती है, पर वो परेशान होकर खुदकुशी कर लेता है, जिस कारण निमृत लोन ऐप के दिल्ली वाले ब्रांच में जाती है जहाँ पर वो अपने पिंड के लोगों के लिए सब कुछ ठीक करने को बोलती है। वो इसके लिए उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद निमृत के घर में पुलिस आती है और उसके माँ को बोलते हैं कि निमृत को जल्द से जल्द थाने में सरेंडर करने को बोलिए। दरअसल गांव के उस बंदे ने मरने से पहले सुसाइड नोट पर अपने मौत का कारण निमृत को बताया है। ये जानकर निमृत की माँ फतेह को बताती है कि ये क्या हो गया है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। साथ में यह भी बताती है कि निमृत 5 दिन पहले दिल्ली गई है, वो अब तक घर नहीं आई और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। इसलिए फतेह निमृत को ढूंढने दिल्ली जाता है। वो जानता है कि इस फर्जी ऐप के जरिए बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। इसी बीच खुशी फतेह को कॉल करती है और उसे बोलती है कि निमृत के बारे में जानना है तो मुझे मिलो। फतेह खुशी से मिलता है और बोलता है कि निमृत पंजाब से निकलने से पहले तुमसे ही बात की थी, जिस पर खुशी बोलती है कि मैं एक हैकर हूँ और मैं निमृत को इस ट्रैप से निकलने में हेल्प कर रही थी। वो बताती है कि निमृत चड्डा से मिलने संगम टॉकीज गई थी, तब से वो लापता है। फतेह उस संगम टॉकीज में जाता है जहाँ पर वो चड्डा से मिलता है और निमृत के बारे में पूछता है, पर चड्डा निमृत के बारे में बुरा बोलता है और कहता है कि ये यहाँ पर नहीं है, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं उसे कुछ दिन अपने पास रखूंगा, उसके बाद घर भेज दूंगा। ये सुनकर फतेह चड्डा और उसके सभी लोगों को मार देता है। फतेह चड्डा के फोन से उसका पूरा डिटेल अपने फोन पे ट्रांसफर कर लेता है। इस मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन एसीपी विश्वास कर रहा होता है। वो आसपास के सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकलवाता है तो उसे फतेह पर शक होता है और वो उससे मिलता है, पर फतेह पहले सीक्रेट एजेंसी में काम कर चुका है, इसलिए वो बड़े आसानी से उसे गुमराह कर देता है। साथ में हमें यह भी पता चलता है कि एसीपी विश्वास रजा के लिए काम करता है। इसी बीच इस फ्रॉड ऐप के मास्टरमाइंड रजा को देखते हैं जो चड्डा के कातिलों का पता लगाने के लिए ली को सत्य प्रकाश के पास भेजता है, पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिस वजह से सत्य प्रकाश ली को जान से मार देता है। रजा सत्य प्रकाश से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करता है। वो उसे खुशी को ढूंढने के लिए बोलता है। दरअसल उसने रजा की सीक्रेट फाइल को चुरा ली है और साथ में यह भी बताता है कि वो जिसके कांटेक्ट में आई है वो बहुत ही खतरनाक है, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। सत्य प्रकाश फतेह का डिटेल निकलवाता है और अपने बंदों को उसे मारने के लिए भेजता है, पर खुशी फतेह को कॉल करके उसे वहाँ से निकलने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसे मारने आ रहे थे। फतेह खुशी से मिलता है, तब खुशी उसे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो फतेह बताता है कि मैं पहले एक सीक्रेट एजेंट था और अपने देश के लिए खुफिया मिशन में जाता था, पर अब मैं इस काम को छोड़ चुका हूँ। खुशी उसे अपने घर ले जाती है। तभी वो खुशी से पूछता है कि ये सत्य प्रकाश कौन है। खुशी बताती है कि चड्डा जैसे लोगों को अपने अंडर रखकर चाइनीज माफिया को चलाता है, पर फतेह बोलता है कि इन्हें निमृत से क्या लेना देना है। खुशी बोलती है कि ये निमृत के जरिए मुझ तक पहुँचना चाहता है, मैं निमृत के साथ मिल
मिलकर चड्डा का पर्दाफाश करना चाहती थी। फतेह समझ आता है कि ये लोन ऐप का साइबर क्राइम की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई है, इसलिए वो अपने एजेंसी से हेल्प लेने के लिए अपने बॉस से मिलने का फैसला करता है। वो अपने बॉस से मिलता है। फतेह अपने बॉस से उस साइबर क्राइम करने वाले का डिटेल निकलवाता है। उसका बॉस बोलता है कि रजा और सत्यप्रकाश ये दोनों मिलकर ये साइबर क्राइम कर रहे हैं, इन्हें रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरे इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। फतेह वापस दिल्ली आता है और सत्यप्रकाश से मिलता है। फतेह उसे बोलता है कि तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना, जिस पर सत्यप्रकाश बोलता है कि तुम यहाँ पे आ तो गए पर वापस नहीं जा पाओगे, जिस पर फतेह उस पर गन से फायरिंग करवाता है और उसे एक कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि गाजियाबाद में एक 12 साल का लड़का रहता था। वो बहुत ही बड़ा आदमी बनना चाहता था पर उसका शराबी पिता उसे बहुत मारता था। पर एक दिन पता चलता है कि उसके पिता की मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हो गई। सभी को सोचते थे कि अब उस लड़के का क्या होगा, पर वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। पर फतेह बोलता है कि उसके पिता की मौत इलेक्ट्रिक शॉक से नहीं हुई थी, दरअसल उस लड़के ने ही अपने पिता को मारा था। फतेह सत्यप्रकाश से बोलता है कि तुम भी तो गाजियाबाद से हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा, जिस पर वो बोलता है कि ये कहानी सुनी हुई लगती है। फतेह सत्यप्रकाश को नहीं मारता। वो उसे बोलता है कि मैं निमृत को ढूंढने आया हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, और वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त देखते हैं कि फतेह यहाँ आने से पहले उसके सभी लोगों को जान से मार दिया था। अगले दिन सत्यप्रकाश के लोग खुशी की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और उसे मारने जाते हैं, पर जैसे ही वो उसे मारने वाले होते हैं कि वहाँ पे फतेह आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर हम रजा को देखते हैं जो अपने हैकर के जरिए लोगों को फेक मैसेजेस भेजता है और सभी के बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लेता है, जिस वजह से लोगों पे हड़कंप मच जाती है। इस चोरी का इल्जाम रजा फतेह का फेक वीडियो बनाकर वायरल कर देता है। इधर एसीपी विश्वास अपने पुलिस फोर्स के जरिए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर वे पुलिस से किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाते हैं। खुशी अपने हैकर दोस्तों से मिलती है तो उसे पता चलता है कि फतेह का फेक वीडियो वायरल हो रहा है। तभी एसीपी विश्वास फतेह को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम क्यों इस साइबर क्राइम की दुनिया में टांग अड़ा रहे हो, और फिर उसकी बात सत्यप्रकाश से कराता है। वो बोलता है कि उस दिन जो तुमने कहानी सुनाई थी वो लड़का मैं ही हूँ। तभी वो उसे एक लिंक भेजता है और बोलता है कि तुम चाहो तो निमृत को बचा लो। दरअसल सत्यप्रकाश उसे इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा कर रखा है और उसका वीडियो लाइव कर दिया है। जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे और 20 मिलियन होंगे वैसे ही करंट बढ़ेगा और निमृत की मौत हो जाएगी। खुशी के दोस्त उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करते हैं पर वे उसे ट्रैक नहीं कर पाते, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। फतेह यह देखकर रोने लगता है और उसे खुशी की याद आने लगती है। तभी खुशी फतेह को बताती है कि उसे एसीपी विश्वास की लोकेशन मिल गई है। फतेह वहाँ पे जाता है और उसके सभी लोगों को मार देता है। वो विश्वास को घायल कर देता है। खुशी उसके लैपटॉप से सत्यप्रकाश का लोकेशन ढूंढ लेती है। फतेह विश्वास को मार देता है। फिर वे दोनों सत्यप्रकाश के लोकेशन में जाते हैं जहाँ पर फतेह सभी को मारना शुरू कर देता है। मौके का फायदा उठाकर खुशी उसके सिस्टम को हैक करवा देती है पर वो पकड़ी जाती है। रजा अपने सिस्टम को हैक होता देख परेशान हो जाता है। सत्यप्रकाश खुशी को उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा देता है पर वहाँ पर फतेह आ जाता है और सत्यप्रकाश के कंधे में शूट कर देता है। फिर वो उसे उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाता है और उसी का लाइव वीडियो कर देता है, जिस कारण सत्यप्रकाश मारा जाता है। आगे हम देखते हैं कि फतेह के पास उसके बॉस का कॉल आता है। वो फतेह को बताता है कि रजा को पता चल गया है कि तुम उसके लोकेशन तक पहुंच चुके हो, इसलिए तुम चौकन्ना रहना। फिर मूवी प्रेजेंट में आता है और मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है जहां पर फतेह सभी को मारने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हो चुका था। उसे होश आता है और वो ऊपर रजा के पास जाने लगता है। उसी बीच बाकी बचे हुए लोगों को भी फतेह मार देता है। वो रजा के पास जाता है। रजा फतेह को बोलता है कि तुम जिस एजेंसी में काम कर रहे हो मैं भी उसमें काम कर चुका हूँ, बस तुम्हारी तरह मुझे भी कॉल आता था कि उसे मारना है तो मारना है, पर मुझे क्या मिला। एक दिन कॉल आता है कि एजेंसी बंद हो गई है, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, पर अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम चाहो तो मेरा पार्टनर बन सकते हो, हम दोनों मिलकर दुनिया की इकोनॉमी को अपने कब्जे में कर लेंगे। पर फतेह बोलता है कि ये काली कमाई तुम्ही को मुबारक हो और वो उसे शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि खुशी लंदन जाने वाली होती है पर वो लंदन जाने से पहले फतेह से मिलती है और जाने लगती है। पर कुछ दूर जाने के बाद वे दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं पर कोई उनके ऊपर टारगेट किए हुए रहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।